चंद्रकला की 3 बहुएं थी, पायल, निशा और अंकिता, जिसमें से पायल एक गरीब घर से थी, वहीं निशा और अंकिता अमीर घर के होने के कारण काम करने में बहुत ही काम चोरी करती और कभी भी अपने पैसों का धौंस दिखाकर आगे बढ़ जाया करती थी। एक दिन चंद्रकला अपनी तीनों बहुओं को बताती है कि हमें मंदिर जाना है अपने इष्ट देव के, क्योंकि तुम्हारी शादी होने से पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी तीनों बहुओं को लेकर अपने कुल देवी के मंदिर जाऊंगी। चंद्रकला अपनी तीनों बहुओं को लेकर मंदिर पहुंचती है। पंडित जी हवन शुरू कर रहे होते हैं, तभी चंद्रकला कहती है, पंडित जी जो मैंने मन्नत मांगी थी आज मैं अपनी तीनों बहुओं को लेकर आई हूँ, बताइए अब मुझे आगे क्या करना पड़ेगा। तो पंडित जी कहते हैं, चंद्रकला जी आपने जो मन्नत मांगी थी उसके लिए हवन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी और प्रसाद बनाकर सभी लोगों में भोग बांटना होगा। तो बड़ी बहू जो कि पायल कहती है मैं घर से बनाकर लाती हूँ, तो तभी जोर जोर से आंधी तूफान आने लगता है और बिजली कड़कने लगती है। मंदिर की घंटियां भी जोर जोर से बजने लगती है। तभी चंद्रकला कहती है, पंडित जी दुकान से लेकर बांट कर नहीं होगा। तो पंडित जी कहते हैं, कैसी बात कर रही हो चंद्रकला जी, प्रसाद तो आपकी तीनों बहू के हाथों से ही बनेगा। तो पायल कहती है, निशा और अंकिता तुम बर्तन लेकर आओ और मैं मार्केट से सामान लेकर आती हूँ। तेज आंधी तूफान में पायल मार्केट से सामान लेकर आती है और अपनी माँ जी को कहती है, माँ जी एक बार आप सामान चेक कर लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है। और ईंटों का ढेर लगाकर वह आग जलाने लगती है, तो आग बार बार बुझ जाती है क्योंकि बहुत ही तेज हवा चल रही थी। वह बहुत मेहनत करती है और भगवान का नाम लेकर आग जला ही लेती है। अब उसमें बड़ी सी पतीली रखकर भूनने लगती है। अपनी देवरानी को कहती है, तो वो कहती है, हम अमीर लोग ऐसे आंधी तूफान पर काम करेंगे। वहीं पर पायल बड़े ही मेहनत और बड़े ही लगन से भोग बना रही थी, जो कि सारे लोग बड़े ध्यान से देख रही थी। और चंद्रकला अपने मन ही मन में कह रही थी कि मेरा गरीब बहू लाने का निर्णय सही हुआ, इसकी वजह से आज मेरा भोग पूरा